सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने जीवन को उस सम्यक ज्ञान रूपी दीप से आलोकित करने का पुरुषार्थ करते हैं, जो निश्चित ही हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। क्योंकि अज्ञान के अंधेरे को मिटाने में यदि कोई समर्थ है तो वह एकमात्र सम्यक ज्ञान ही है। और ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंदों से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना दिव्य ध्वनि तीनों संधि काल में खिरती है और उसमें सिद्धांत सूत्र आदि खिरते होंगे तथा दिव्य ध्वनि प्रचना या उपदेश प्रकार का स्वाध्याय लगता है। तो फिर हम लोगों को संधि काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए,
ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या समूसरण स्थित श्रावकों को कालाचार आदि का दोष नहीं लगता? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सीतम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह ओंकारमय दिव्य शब्दों में ही कीर्ति है। कहीं आचार्य भगवंतों का ये भी प्रमाण प्राप्त होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि अनक्षरी होती है और वह सर्वांग से खिरती है। यहाँ जो सिद्धांत आदि की प्ररूपणा भगवान के उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से हुआ करती है, वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो भी भगवान की दिव्य ध्वनि चाहे सिद्धांत रूप द्रव्यानुयोग अन्य अन्य किसी भी प्रकार से क्यों ना खिरे, पर वहाँ पर ये अवश्य समझे कि जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे गए हैं वह सम्यक ज्ञान के 8 अंग श्रावकों की अपेक्षा से कहे हैं, ना कि भगवंतों आदि की अपेक्षा से कहे गए। जो कालाचार अनिर्णवाचार आदि जो स्वाध्याय के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने विशेषताएं बतलाई है, वहाँ पर ये अवश्य ध्यान रखना होगा कि वह जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना रूपी जो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय प्राप्त होता है, उस धर्मोपदेश नाम के उस स्वाध्याय को करते समय वहाँ तीर्थंकर भगवान के समोशरण का अतिशय कह दो या उनके उस समोशरण का नियोग ही ऐसा मान लो कि जिसके निमित्त से वहाँ कालाचार आदि देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हुआ करती। अगर कालाचार को देखकर भगवान सिद्धांत आदि की प्ररूपणा करते रहेंगे तो उनके लिए तीर्थंकर भगवंतों के लिए उनकी दिव्य देशना खिराना कथन करना ये प्रतिदिन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अवश्य समझे ये कालाचार आदि आदि जितने भी कार्य हुआ करते हैं ये एक श्रावक के लिए स्वयं के व्यक्तिगत स्वाध्याय के लिए हुआ करता है। अन्य किसी भी प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए ये बाधक नहीं हुआ करता कि भगवान की दिव्य ध्वनि अमुक समय पे ही करनी चाहिए या सिद्धांत का प्ररूपण नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई बंधन भगवान की उस दिव्य ध्वनि आदि के निमित्त से नहीं होता। दूसरी बात, उनका वह नियोग ही होता है। वहाँ जितने भी दोष होते हैं वह अपने आप भगवान के समोशरण और उनके स्वयं के अतिशय से ही मिट जाते हैं। रही बात जो समोशरण होता है, उस समोशरण में कोई दिन रात आदि का भेद नहीं होता। भले ही काल का परिवर्तन वहाँ ठहरने से होता है, पर समोशरण की जो भूमियाँ होती है वहाँ कोई भी शाम मध्याह्न आदि आदि काल का परिवर्तन देखने में स्पष्ट रूप से नहीं आता। सदैव ही वहाँ एक शाही प्रकाश और उजाला होता है। ये भी सत्य समझने के साथ साथ कालाचार आदि की व्यवस्था समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानीपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए विवेक जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक पूजन करते समय चंदन लगाना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजन अभिषेक करते समय श्रावकों के लिए चंदन आदि लगाना, नव स्थान तिलक करना परम आवश्यक है। उसके पीछे अभिप्राय ये है कि ये जो पूजन पाठ आदि का कार्य हुआ करता है वह जब भी श्रावक करता है वह यही संकल्प पूर्वक करता है कि इंद्रोहम निज पूजनांत विविले, ये जो प्रतिज्ञा सूत्र प्रदान किए हैं उसे पढ़कर ही करता है। जैसे कोई मैं इंद्र हूँ और इंद्र बनकर
वह स्वर्गों का देव बनकर भगवान की पूजा अभिषेक करता हो, इस अभिप्राय से ही वह कार्य किया जाता है। क्योंकि जैसी अनीचा भक्ति उस सौधर्म आदि देवों की होती है, वैसी सामान्य श्रावकों में देखने में नहीं आती। इसलिए जब भी पूजन अभिषेक आदि किया जाता है, ये संकल्प किया जाता है कि मैं स्वयं इंद्र हूँ, मैं स्वयं देव हूँ, और फिर मैं भगवान अरिहंत की पूजा अभिषेक आदि कर रहा हूँ। इन भावों से ही वह अभिषेक पूजा करने का प्रस्थान कह दो या ये व्यवस्था आगम में प्रदान की है। इसलिए जब भी इंद्र बन के कार्य करने का संकल्प लिया जाता है तो ये भी स्वाभाविक है। जैसे इंद्र स्वर्गों में दिव्य वस्त्र आभूषण, दिव्य हार मुकुट आदि बहुत सारे अलंकारों को पहनकर भगवान की आराधना पूजा अभिषेक आदि करने के लिए उस अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय आदि में पहुंचता है, वही संकल्प यहाँ भी हो। इसी अभिप्रायों से 9 स्थानों पर तिलक लगाते हुए ये संकल्प किया जाता है कि जैसे भले ही मुकुट हार नहीं पहना है पर कंठ पे चंदन लगाया, दोनों बाजुओं में चंदन लगाया, हाथों में चंदन लगाया, तो इस सभी चंदनों के माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से आभूषण पहनना, मैं इंद्र हूँ, इंद्र जैसा भाव प्रकट हो। इसलिए वह वैसे ही उस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये नव तिलक आदि की व्यवस्था कही गई है। साथ में माथे पर तिलक लगाने के पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण हमारे वीतराग विज्ञान में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है। वह इस प्रकार से है कि जब भी चंदन माथे पर लगता है, वह आधे घंटे में या किसी का और थोड़े से पौने घंटे में यानी 40 मिनट में माथे पे लगा हुआ चंदन सूखना चाहिए। अगर माना कि 1-1.5 घंटे तक चंदन सूखा नहीं है तो ये पक्का है कि आने वाले कुछ ही समय में आपकी मृत्यु होना निश्चित है। ये एक चिन्ह हुआ करता है स्वयं के भविष्य को जानने का, क्योंकि जैसे ही भीतर की ऊष्मा गर्मी समाप्त हो जाती है, वह माथे पे लगाया हुआ चंदन सूखना बंद कर लेता है। वह वैसा का वैसा ही 2-4 घंटे गीला रहता है। और जिन व्यक्तियों का लगाया हुआ माथे का तिलक सूखता नहीं है, वह निर्णय कर ले कि चंद घंटों के ही मेहमान आप बचे हैं। ये प्रतिदिन सुबह परीक्षा हो, इस निमित्त से भी भगवान की पूजा अभिषेक करते समय या मंदिर पहुंचकर चंदन लगाना, तिलक लगाना आदि आदि व्यवस्थाएं आगम में प्रदान की। भले ही मंदिर में पहुंचकर अभिषेक पूजा कोई व्यक्ति नहीं भी कर पा रहा है, पर ये जो परंपरा है कि मंदिर पहुंचते ही माथे पर तिलक लगाना, फिर द्रव्य चढ़ाना, भगवान का दर्शन करके लौटना, इसके पीछे भी यही व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है, जिसके निमित्त से आने वाले समय में क्या जीवों के साथ यानी व्यक्तिगत हमारे साथ क्या होने वाला है, ये भी वहाँ समझ में आए। साथ में जो 9 तिलक के माध्यम से स्वयं को इंद्र बनने की जो संकल्पना की जाती है, इन दोनों बातों के निमित्त से पूजन अभिषेक करते समय, मंदिर पहुँचने के बाद भगवान के प्रत्यक्ष पहुँचते समय चंदन केसर तिलक आदि का तिलक लगाते हुए, ललाट को सुशोभित करते हुए ये कार्य करना ही श्रेष्ठतम श्रावकों के लिए कर्तव्य कहा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती मनीषा नायक, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, जैसा कि आपने आपके प्रवचनों में सुना कि मात्र क्रियाओं से धर्म नहीं होता, लेकिन जब तक हम क्रियाएं नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने धर्म ही नहीं किया, और हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने धर्म का बृहत स्वरूप समझाने का प्रयास किया। जो ये धर्म है वह मात्र एक प्रकार का नहीं है, मात्र क्रियाकांड धर्म नहीं है, मात्र ज्ञानकांड धर्म नहीं है, अपितु इन दोनों में व्यवस्थित तालमेल बिठाना ये ही वास्तविकता में धर्म का। क्योंकि जो साध्य रूप धर्म है वह भिन्न है और साधन रूप जो धर्म है वह बिल्कुल भिन्न है।
जो क्रिया कांडों से धर्म प्रारंभ होता है वह साधन रूप धर्म है और इस साधन के माध्यम से ही साध्य रूपी निश्चय रूपी धर्म हुआ करता है। जब तक ये क्रियाकांडों का धर्म नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से वह निश्चय या साध्य रूपी अंतरंग धर्म प्रकट नहीं होगा। पर ये भी साथ में समझने की आवश्यकता है कि मात्र इन बहिरंग क्रियाओं में ही धर्म नहीं होता, अपितु बहिरंग क्रियाओं के साथ साथ जो अंतरंग की भावों की विशुद्धि है, जीवों के प्रति दया करुणा वात्सल्य के भाव जो है वो ही वास्तविकता में धर्म हो सकता है, अन्य नहीं। इसलिए धर्म की भूमिका को अपने अपने अवस्था विशेष से बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि ये धर्म किस प्रकार से कब कहाँ कैसा करना चाहिए, तभी उसकी वास्तविकता जीवों को समझ में आ सकती है। जैसे श्रावक अवस्था में जो पूजा पाठ विधान स्वाध्याय आदि आदि जो धर्म के साधन कहे गए हैं या साधन रूपी धर्म कहे गए हैं उनको करना परम आवश्यक है, क्योंकि श्रावक अवस्था प्राथमिक अवस्था हुआ करती है और इस प्राथमिक अवस्था के निमित्त से वह करना भी आवश्यक नहीं अनिवार्य ही हुआ करता है, क्योंकि बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं है, पर मात्र साधन में उलझने से भी साध्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे श्रावकों के लिए शुद्ध भोजन करना, रात्रि भोजन त्याग करना, पूजा पाठ आदि क्रियाएं रूपी जो धर्म कही है वह करना परम 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 आवश्यक है ही, पर साथ में मात्र ये दिखावे के लिए पूजा पाठ करना इतना ही नहीं, उसके पीछे का साध्य जो भावों की विशुद्धि है, परिणामों की विशुद्धि है, पुण्य की प्राप्ति है, इन सभी को समझते हुए अगर वह क्रियाएं की जा रही है, क्रियाकांड किया जा रहा है, तो ही वह कार्यकारी उपाय हो सकता है। पर क्रियाओं का मतलब मात्र पूजन पाठ ही नहीं, अपितु घंटों घंटों ग्रंथों को लेकर बैठ जाना ये भी क्रिया ही कांड है। उन सबके पीछे का अभिप्राय भावों की मात्र विशुद्धि, परिणामों की शुद्धि है और उसके साथ ही ये क्रियाओं का होना आवश्यक है। दोनों में तालमेल बनाते हुए ही श्रावकों को ये श्रेष्ठतम धर्म कार्य करने की आवश्यकता है, कभी साधन रूप तो कभी साध्य रूप, कभी दोनों को लेकर इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। पर साध्य रूपी धर्म यानी निश्चय भीतर का अंतरंग धर्म तभी प्रकट होगा जब बहिरंग साधन साथ में होंगे, और मात्र बहिरंग साधन जो क्रियाकांड रूपी धर्म है उतने में उलझने से भी धर्म की पूर्ति या पूर्ण धर्म श्रावकों का नहीं होगा। श्रावकों का धर्म अपनी अवस्था विशेष से दोनों को प्राप्त करते हुए ही करने की आवश्यकता है। क्रियाकांडों के साथ साथ उसके अभिप्राय उनके भावों को समझते हुए ही उसे प्राप्त करना, यही श्रेष्ठतम कार्य श्रावकों की भूमिका की अपेक्षा से उनको धर्म के स्वरूप को समझते हुए करने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती उर्मिला जैन, रानीपुर उत्तर प्रदेश, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जिन वस्त्रों को पहनकर पूजा करते हैं उन वस्त्रों में आहार दे सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता तो यही है कि पूजन के वस्त्र और आहारदान के वस्त्र दोनों भी भिन्न भिन्न ही होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आहारदान करते समय वह कुछ जो भोजन की सामग्री का स्पर्श वस्त्र आदि को होता है, उसके निमित्त से उन वस्त्रों को सकरा होने की या झूठे होने की संभावना हुआ करती, और ऐसे उन वस्त्रों के निमित्त से पुनः भगवान का अभिषेक करना ये पूर्ण रूप से उचित नहीं हो सकता। ये परम बात आवश्यक समझे कि जिन वस्त्रों से भोजन किया जाता है, कुछ त्यागी व्रती धोती दुपट्टा ही पहनते हैं, तो वे धोती दुपट्टा पहनते हैं, तो जिन वस्त्रों के पहने हुए वह स्वयं का भोजन करते हैं उनसे तो पूर्ण रूप से अभिषेक करने का निषेध है ही, क्योंकि बैठकर वे खाएंगे, कहीं ना कहीं वह वस्त्र अशुद्ध होगा और उसके निमित्त से अभिषेक पूजन आदि करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है। पर माना कि कोई व्यक्ति आहार दान करने के उपरांत शुद्धि का ध्यान रखते हुए
वस्त्रों को अगर कोई भी किसी भी प्रकार से अशुद्धि होने का विकल्प नहीं है तो उन वस्त्रों से वह क्वचित कदाचित अभिषेक पूजा तो कर सकता है, पर मर्यादाकार शुद्धि का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता। साथ में अभिषेक के उपरांत, पूजन के उपरांत जो आहार दान की व्यवस्था है वहाँ भी ये समझे, अगर आपने किसी जिनवाणी को छूकर अपने वस्त्रों को, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है, कहीं अलग खड़े होकर दूर से ही भगवान की पूजा अर्चना की है, किसी अंगूठी को या किसी वहाँ के मंदिर की चटाई वस्त्र आदि को स्पर्श नहीं किया है, तो उन्हीं वस्त्रों से मुनिराजों को आहार दान करने में दोष नहीं है। पर अक्सर ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं जिनवाणी उठाई जाती है, चटाई पे खड़ा होना पड़ता है, परस्पर में एक दूसरे से अभिषेक के निमित्त से स्पर्श होता है, तो वहाँ वस्त्रों की शुद्धि नहीं रहने के कारण से उन अभिषेक पूजन के वस्त्रों से मुनिराजों को आहार देना ये उचित नहीं है। श्रेष्ठतम बात तो मैंने जो वास्तविकता कही थी वही है कि दोनों क्रियाओं की वस्त्र बिल्कुल भिन्न भिन्न ही होने चाहिए। माना कि किसी का परिसंख्यान है वस्त्रों के विषय में, तो कम से कम वह उसको इतनी मर्यादा तो रखनी ही होगी कि किस प्रकार से उसने अभिषेक आदि किए हैं, कैसी शुद्धि उसकी शेष है आदि को समझते हुए ही उनको जीवन में वह उत्कृष्ट दान और पूजा का कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री देवी जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिस प्रकार हम कभी कोई सुबह नित्य नियम में पूजा विधान आदि करते हैं, कभी समय अभाव के कारण पाठ पूजा या कोई स्तुति वगैरह मतलब नहीं कह पाते, नहीं बोल पाते, तो उसको शाम सवेरे या समय विषय में बोल सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई दोष तो नहीं। इस सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु। माँ, अगर पूजा पाठ स्तुति आदि का नित्य नियमित आपका नियम है तो उसे यथा समय पूर्ण करना आवश्यक ही हुआ करता है। पर आपने नियम लेते समय कैसा नियम और कैसा संकल्प लिया है ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। आपने प्रातः काल मात्र स्तुति पाठ करने का संकल्प लिया है तो आपको पाठ स्तुति सुबह ही करने की आवश्यकता है। माना कि आपने ये नियम लिया है या नियम लेते हुए ये सोचा है कि दिन भर में 24 घंटे में एक बार पाठ करेंगे, एक बार स्तुति होगी, एक बार अमुक, इस प्रकार से अगर 24 घंटे की मर्यादा के साथ आपने किया है तो सुबह का पाठ शाम को, दोपहर में, रात में आपके समय के अनुकूलता से आप करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि आपका नियम नित्य नियमित का किस प्रकार से है, किन भावों से, किन संकल्पों से आपने उन नियमों को प्राप्त किया है वह शायद आपको ही पता हो। तो इसलिए ये अवश्य समझे कि ये जो नित्य नियमित पूजा हो, पाठ हो आदि, स्तुति आदि हो, ये कार्य आप अपने समय पे करें, पर ये भी ध्यान रखें कि एक करने के चक्कर में दूसरा ना छूट जाए। माना कि पाठ और स्तुति करने के पीछे समय अभाव में आप पूजा ना छोड़े, पूजा समय पे करें, क्योंकि पूजा का तो निर्धारित समय ही हुआ करता है, उसे तो प्रातःकाल करना पड़ेगा। अन्य जो पाठ स्तुति स्तोत्र आदि आदि कार्य है वे आप दोपहर में, शाम में, रात में आपकी समय की अनुकूलता से कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिल जैन, मीसू, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ भी ग्रंथ अध्ययन करने के पूर्व हमें कुछ त्याग करना क्यों जरूरी है? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, निन्नवाचार, अनिन्नवाचार, उपधनाचार, ऐसे उन 8 अंगों के साथ ही अध्ययन किया, स्वाध्याय किया हुआ वह ग्रंथ हमेशा के लिए स्मरण रहता है। जैसे स्वाध्याय का निर्धारित काल है, उस निर्धारित काल में ही स्वाध्याय करना, जो शब्द लिखे हैं उनका स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, उसका यथावत अर्थ करना, ये इन जो भी अंग कहे हैं
उसके पीछे यही अभिप्राय है। जिस ग्रंथ का आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वह आपके लिए बहुत अच्छे से आत्मसात हो, सम्यक ज्ञान रूप परिणत हो, इसलिए ये उसके 8 अंग बताए गए। इसमें से जो एक मुख्य अंग जिसको लेकर आपने विकल्प पूछा है, उसे उपधानाचार कहा जाता है। मतलब कोई भी ग्रंथ अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व किसी वस्तु का त्याग करते हुए उस ग्रंथ को या स्वाध्याय आदि को प्रारंभ करना, ये उपधानाचार कहा जाता है। उपधान रूप किसी वस्तु का त्याग इसलिए किया जाता है कि वह जो आपकी इष्ट वस्तु है, प्रिय वस्तु है, उसका त्याग करने से आपके भीतर कहीं न कहीं एक ये भाव बने रहते हैं कि चलो हमें ग्रंथ जल्दी से याद करना है, हमने अमुक वस्तु का त्याग किया है। कथनचित ये भी विचार हो सकता है कि उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति के साथ साथ वह त्याग करने से, ये तो सहज सत्य है कि त्याग करने से कोई भी वस्तु बहुत जल्दी मिलती है। वहाँ अध्ययन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, तो उस अध्ययन और स्वाध्याय के निमित्त से भी अगर आपने किसी वस्तु का त्याग किया है और वो वस्तु प्रिय है, तो आपके भीतर ये हमेशा ही बना रहेगा कि हमें उस इष्ट वस्तु को भी प्राप्त करना है। और त्याग की महिमा ही इतनी अचिंत्य हुआ करती है, जिस त्याग के निमित्त से अपने आप भावों की विशुद्धि बनती है। पढ़ते पढ़ते हमारी भावों की विशुद्धि बनती है कि चलो मैंने ये याद करने के पीछे, स्वाध्याय करने के पीछे इस वस्तु का त्याग किया है। ये भावों की विशुद्धि के लिए भी ये त्याग निमित्त होता है। इसलिए ये जो विशेष 8 अंग कहे हैं, उसमें से ये उपधानाचार नाम का विशेष अंग है, जिसके माध्यम से आप इष्ट वस्तु का त्याग करते हुए उस ज्ञान के प्रति, उस अध्ययन के प्रति या उस ग्रंथ के प्रति विशेष ललक या विशेष उत्सुकता के साथ जुड़ सकते हैं। इसी अभिप्राय से किसी वस्तु का त्याग करते हुए, किसी कार्य का संकल्प करते हुए ही ये ग्रंथ का अध्ययन, स्वाध्याय या कोई कंठस्थ करना आदि की व्यवस्था आगम्य आचार्य भगवंतों ने बताई है, जिसके निमित्त से आपका ज्ञान भी समृद्ध हो, सम्यक ज्ञान हो, जो आपके भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए भी कोई ना कोई विशेष फल देने वाला हो। इसी अभिप्राय से ये उपधानाचार की व्यवस्था बताई गई है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।